नमस्कार, आपका हमारे न्यूज़ चैनल UK24 न्यूज़ में स्वागत है। 20 संदिग्ध सब इंस्पेक्टर सस्पेंड। दरोगा भर्ती घोटाले में बड़ी कार्रवाई। उत्तराखंड के दरोगा भर्ती घोटाले में 20 संदिग्ध सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है। दरोगा भर्ती घोटाला वर्ष 2015-16 में हुआ था। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार के आदेश अनुसार यह बड़ा फैसला दरोगा भर्ती घोटाले में लिया गया है। हालांकि इस बात की आशंका है कि आने वाले दिनों में कुछ और संदिग्ध दरोगा भी निलंबित हो सकते हैं। जांच पूरी होने के बाद ही आयोजित हो आगे की परीक्षा, अभ्यर्थियों ने सौंपा ज्ञापन। उत्तराखंड में पेपर लीक मामले में सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया तो विपक्ष लगातार हमलावर है। अभी तक पटवारी पेपर लीक मामले में UKPSC के अनुभाग अधिकारी समेत 7 लोगों को सलाखों के पीछे भेजा जा चुका है, लेकिन अब अभ्यर्थी पेपर लीक मामले की जाँच होने के बाद ही आगामी परीक्षाओं को आयोजित कराने की मांग कर रहे हैं, जिसे लेकर आज अभ्यर्थियों ने UKPSC के सचिव को ज्ञापन सौंपा। उधर केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक का कहना है कि पेपर लीक के दोषी जेलों में ही सड़ेंगे, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। पटवारी पेपर लीक, अजय भट्ट बोले, फल होते तो चख लेते, इंसान की नीयत को कैसे चेक करें। पटवारी भर्ती पेपर लीक का जिन्न सरकार का पीछा नहीं छोड़ रहा है। मामले पर जहां विपक्ष सरकार पर हमला बोल रहा है, वहीं पार्टी के नेता सरकार का बचाव करते दिखाई दे रहे हैं। वहीं केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। SIT को जांच ट्रांसफर पर PHQ की सफाई। UKSSC पर्दाफाश करने वाले IPS अजय सिंह को सौंपी जांच। हाल में ही सामने आया पटवारी रेल लेखपाल पेपर लीक मामले में जांच STF से स्पेशल SIT को सौंप दी गई है। ये जांच ट्रांसफर होने के बाद से कई सवाल उठ रहे थे, जिसको लेकर अब ADG लॉ एंड ऑर्डर ने सफाई दी है। UKSSC जैसे बड़े घोटाले का पर्दाफाश करने वाली IPS अजय सिंह के नेतृत्व में इस मामले की जाँच के लिए SIT का गठन कर दिया गया है। इस टीम में STF के जाँच अधिकारी भी शामिल हैं। जोशीमठ क्राइसिस, धामी सरकार का बड़ा फैसला। केदारनाथ की तर्ज पर होगा जोशीमठ का पुनर्विकास। जोशीमठ को लेकर उत्तराखंड की धामी सरकार गंभीरता से काम कर रही है। अब जोशीमठ शहर के पुनर्निर्माण को लेकर धामी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। धामी सरकार जोशीमठ में केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों की तर्ज पर ही जोशीमठ का भी पुनर्निर्माण करेगी। काशीपुर में 4 मोबाइल झपटमार गिरफ्तार, फरार फेरी वाला भी चढ़ा हत्थे। आखिरकार पुलिस ने मोबाइल झपटमार 4 युवकों को दबोच लिया है। मौके पर आरोपियों के कब्जे से लूटे गए 22 मोबाइल फोन और घटना में इस्तेमाल बिना नंबर प्लेट की 2 बाइकें भी बरामद हुई हैं। वहीं पुलभट्टा पुलिस ने चोरी के मामले में 6 माह से फरार चल रहे 25,000 के नामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। आरोपी ठिकाने बदल कर गिरफ्तारी से बच रहा था। बड़ाहाट कुथौलू में दिखे अनूठी संस्कृति, हाथी के स्वांग पर कंडार देवता हुए सवार। उत्तरकाशी के माघ मेले में अनूठी संस्कृति देखने को मिली, जहां बाड़ाहाट यानी उत्तरकाशी के आराध्य कंडार देवता हाथी के स्वांग पर सवार हुए और नगर भ्रमण किया। वहीं मेले में रासो तांदी का नृत्य भी देखने को मिला। यह मेला ऐतिहासिक और पौराणिक है, जो भारत और तिब्बत व्यापार का गवाह है। बैठक में शामिल हो रहे CM धामी जोशीमठ मामले में दे सकते हैं रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी ने 2023 में 9 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। दिल्ली में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत उत्तराखंड भाजपा के 11 दिग्गज नेता इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। गढ़वाल सांसद ने किया बौसाल पुल का लोकार्पण, 85 गाँव को मिलेगा फायदा। बौसाल पुल का लोकार्पण कर दिया गया है। बौसाल पुल का लोकार्पण गढ़वाल सांसद और पौड़ी विधायक राजकुमार पुरी ने किया। बौसाल पुल के बन जाने से 85 गाँवों को सीधा लाभ मिलेगा। सोंग नदी में डूबने से यूपी के युवक की मौत, दोस्तों संग तैरने पहुंचा था। देहरादून के रायवाला थाना क्षेत्र अंतर्गत सोंग नदी में नहाने के दौरान 19 वर्षीय आबदाब की डूबने से मौत हो गई। SDF ने नदी से शव को बरामद कर रायवाला थाना पुलिस के सुपुर्द कर दिया है। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बर्फ से ढक गई केदारपुरी, -14 में चला गया तापमान। बाबा केदारनाथ के धाम में बर्फबारी के बाद नजारा काफी खूबसूरत बना हुआ है। यहाँ एक और बर्फबारी का दौर जारी है, वहीं दूसरी ओर पुनर्निर्माण कार्य प्रभावित हो रहे हैं। मजदूर धाम में ठंड बढ़ने से कार्य नहीं कर पा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का दखल देने से इनकार, याचिकाकर्ता को उत्तराखंड हाईकोर्ट जाने को कहा। सुप्रीम कोर्ट में उत्तराखंड के जोशीमठ में संकट को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केस को वापस उत्तराखंड हाईकोर्ट भेज दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए याचिका के साथ उत्तराखंड हाईकोर्ट जाने की अनुमति दी है। वहीं मामले में उत्तराखंड सरकार ने कोर्ट से कहा कि राज्य सरकार पूरी गंभीरता से काम कर रही है और स्थानीय लोगों की मदद कर रही है। उत्तराखंड में सर्दी का सितम, प्रदेश के इन 2 जिलों में शीतलहर की आशंका। उत्तराखंड में मौसम पल पल करवट बदल रहा है। पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मैदानी क्षेत्रों में कोहरे ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सुबह शाम मैदानी क्षेत्रों में कोहरा लगने से विजिबिलिटी कम हो गई है। वाहन लाइट जलाकर चलते दिखाई दे रहे हैं। वहीं पहाड़ों में बर्फबारी से मैदानी क्षेत्रों में लोगों को जबरदस्त ठंड का सामना करना पड़ रहा है। विजय वात्सल्य डेथ, प्रमोद वात्सल्य की बेटे की मौत को बताया संदिग्ध, FIR दर्ज कराने की मांग।
पूर्व IAS अधिकारी कमल टावरी 84 वर्षीय प्रमोद कुमार वात्सल्य को न्याय दिलाने के लिए आगे आए हैं। उन्होंने प्रमोद कुमार वात्सल्य की बेटी की संदिग्ध मौत के मामले में अभी तक FIR दर्ज नहीं होने पर पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल प्रमोद कुमार वात्सल्य ने अमेरिका निवासी बेटे की 25 दिसंबर 2022 को देहरादून में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। प्रमोद कुमार वात्सल्य ने अपने बेटी की हत्या किए जाने का शक जताया है। फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स ने उठाई समायोजित करने की मांग। स्टेट फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स यूनियन ने विभाग में समायोजित किए जाने की मांग उठाई है। कोरोना काल में फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स द्वारा लाखों लोगों की जिंदगी बचाई, जिसकी सराहना राज्य सरकार ने अलग अलग मंचों से की, लेकिन सरकार द्वारा इन हेल्थ वर्कर्स को अभी तक समायोजित नहीं किया गया। हेल्थ वर्कर्स ने आरोप लगाया कि सरकार द्वारा जारी किए गए शासनादेश में अब तक विभाग द्वारा इस मामले में उचित कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे कर्मचारी अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। पिथौरागढ़ में यातायात नियमों का पाठ पढ़ाने सड़क पर उतरे यमराज और चित्रगुप्त। सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में यातायात पुलिस की ओर से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान यमराज और चित्रगुप्त की वेशभूषा में खड़े व्यक्तियों ने लोगों को यातायात नियमों का पाठ पढ़ाया। यमराज और चित्रगुप्त के वेश में व्यक्तियों ने नियम तोड़ने वालों को फूलमाला पहनाने के बाद यातायात नियमों के पालन की शपथ दिलाई। डोमेस्टिक वायलेंस। महिला पुलिसकर्मी ने कांस्टेबल पति पर लगाया जहर देने का आरोप, पैरालाइज्ड हुई। महिला पुलिसकर्मी ने अपने कांस्टेबल पति और ससुरालियों पर जहर देकर मारने का प्रयास करने का मुकदमा दर्ज करा है। पूरे मामले में काठगोदाम पुलिस ने आरोपी कांस्टेबल और सास ससुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़िता का आरोप है कि जहर देने से वो पैरालाइज का शिकार हो गई। पीड़िता ने आरोप लगाया कि पति के अन्य महिला से अवैध संबंध है। होमगार्ड वेपन। SLR और पिस्टल से लैस होंगे होमगार्ड, अपराधियों के छूटेंगे पसीने। उत्तराखंड पुलिस हाईटेक होने जा रही है। अब अपराध पर लगाम लगाने के लिए पुलिस आधुनिक हथियारों से लैस होगी। पुलिस महानिरीक्षक होमगार्ड्स केवल खुराना की देखरेख में देहरादून के थानों रेंज में जवान को 13 दिवसीय SLR प्रशिक्षण दिया गया है। उन्होंने बताया कि यह प्रशिक्षण कार्यक्रम चलता रहेगा। SLR के बाद 1 महीने के अंदर 100 पिस्टल भी जवानों को मिल जाएंगी। पटवारी पेपर लीक। पटवारी परीक्षा पेपर लीक के STF जांच पर अड़ा विपक्ष, SIT का किया विरोध। उत्तराखंड पटवारी भर्ती परीक्षा पेपर लीक को लेकर घमासान मचा हुआ है। राज्य सरकार मामले में सख्त कार्रवाई की बात कर रही है, वहीं कांग्रेस इस मामले को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती और लगातार सरकार पर हमलावर है। मौसम की मेहरबानी, न बरसे आसमान से पानी, प्रभावित कर रहे प्रार्थना, नरसिंह मंदिर में हुआ यज्ञ। आपदा प्रभावित भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि अभी बारिश न आए। ऐसे ही धूप खिले रहे तो उनका सामान बच सकता है। जोशीमठ क्षेत्र में छिटपुट मौसम खराब होने के बाद मौसम सामान्य बना हुआ है। दिन भर धूप खिल रही है। हालांकि कुछ देर के लिए थोड़ी बारिश हुई, लेकिन रात को मौसम खुल गया था। मौसम में ठंडक बरकरार है। सुबह और रात को तापमान 1 डिग्री तो दिन में 12 डिग्री तक पहुंचा है, जिससे कोरी ठंड से आपदा प्रभावितों की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कई लोगों ने अपने घर तो खाली कर दिए हैं, लेकिन घर के अंदर जरूरी सामान भवन की छत में, यहाँ आंगन में ढका कर रखी है। इस सामान को लोग किराए के घरों में और अपने रिश्तेदारों के यहाँ भेजा है। सूरज कपरवाण का कहना है कि भगवान की मेहरबानी ही है कि अभी तक बारिश और बर्फबारी ज्यादा नहीं हुई है। 2 दिन पहले ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी तो हुई, लेकिन निचले क्षेत्रों में बारिश कम हुई, जिससे राहत मिली है। सुनील वार्ड निवासी मीना देवी का कहना है कि पिछले सालों तक दिसंबर माह से बारिश और बर्फबारी शुरू हो जाती थी, लेकिन इस बार मौसम की मेहरबानी बनी है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।